एक बार एकादशी पड़ी तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना में पधारे तो नंद बाबा का पैर फिसल गया। तो यमुना के अंदर एक कुंड है, जिस कुंड में जाके नंद बाबा पहुंचे और उस कुंड में भगवत पार्षद थे। वो भगवत पार्षद नंद बाबा को ले जा करके बैकुंठ में रख दिया। नंद बाबा को जैसे ही बैकुंठ के जनों ने देखा, देवों ने देखा, तो वो सारे के सारे नंद बाबा की खातिरदारी करने लगे, बहुत स्वागत किए और सबसे ऊंचे आसन पे नंद बाबा को बिठाया। नंद बाबा की समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं तो साधारण मनुष्य हूँ और बैकुंठ में इतनी मेरी खातिरदारी क्यों। तो नंद बाबा ने पहरेदारों से पूछा कि मैं तो एक साधारण सा जीव हूँ और मेरी यहाँ पर इतनी खातिरदारी, इतना स्वागत, इतना सम्मान आप किस वजह से कर रहे हैं। तो पहरेदारों ने कहा कि आप मेरे प्रभु के पिताश्री हैं, आप मेरे प्रभु के पिताश्री हैं। तो नंद बाबा ने पूछा मतलब प्रभु कौन। कहा कि जो आपके पुत्र बन के पधारे हैं श्री कृष्ण प्रभु, वो मेरे प्रभु हैं। ये अच्छा, हाँ। अब कई दिन हो गए नंद बाबा वापस नहीं आए। इधर कन्हैया को पता चला तो कन्हैया नंद बाबा को वैकुंठ से पुनः वापस लाए। नंद बाबा जब पुनः वृंदावन में आए तो नंद बाबा ने चारों तरफ ढंडोला पीट दिया। अरे मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, वो भगवान है। मेरा बेटा जो है ना भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। अरे मैं तो स्वर्ग वैकुंठ में गया, मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई और जब मेरा बेटा गया तो फिर सब खड़े हो गए, सबने मंत्रोच्चारण किए, मेरे बेटा का बहुत सम्मान किया। मेरा कन्हैया साधारण नहीं है। ग्वाल वाल पूछते हैं कि बाबा बैकुंठ था कैसा, बैकुंठ कैसा था। नंद बाबा कहते हैं बैकुंठ की तो जितनी महिमा गाए उतनी ही कम है। ग्वाल वाल कन्हैया से जिद करने लगे, लाला मुझे भी तेरे बैकुंठ के दर्शन करने हैं, मुझे भी तेरे बैकुंठ के दर्शन करने हैं। कन्हैया सारे ग्वाल वालों को बैकुंठ में लेके गए। अब जब कृष्ण बैकुंठ में पहुंचे तो कन्हैया का जो आसन है उस पे जाकर के भगवान विराजमान हुए। अब ग्वाल वालों का तो वही हाल है, जो गाय चराने जाते थे पैरों में धूल है और वस्त्र भी अच्छे नहीं पहने हैं और भाषा भी अच्छी नहीं, तू तू करके सबसे। सखियों के कानों में जैसे ही बांसुरी की आवाज पहुंची तो वो सखियां जो जिस हाल में थी वैसे ही दौड़ पड़ी। कोई सखी श्रृंगार कर रही है तो वो उल्टा सीधा श्रृंगार करने लगी। होठों की लाली आंखों में, आंखों का काजल होठों में, कानों के झुमके नाक में और नाक की वाली कान में, पूरा उल्टा सीधा करके भाग दी, दौड़ दी। एक सखी के पति देव भोजन कर रहे थे तो वो सखी एकदम से रोटी दे के दौड़ी। पति ने कहा कहाँ जा रही हो। अरे थोड़ा नमक लाओ, सब्जी में नमक कम है, नमक लाओ। जैसे ही कहा नमक लाओ तो वो इतनी भाव विभोर थी कि उसने नमक की जगह पर शक्कर दे दिया और दौड़ दी। कोई तो भोजन बना रही थी वो वहीं पे छोड़ दी, दौड़ दी। एक सखी दौड़ी तो उसके पति ने रोक दिया, बोले नहीं जा सकती, नहीं जाओगी, बिल्कुल नहीं जाओगी, और ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया। वो सखी कहती है दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है, मुझे जाना है, सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। उसका पति कहता बिल्कुल नहीं जाओगी, जो सब करेंगे वो तुम करोगी क्या, नहीं करोगी। उस सखी ने कहा कि तुम मुझे इस शरीर से रोक सकते हो लेकिन
मेरी आत्मा से नहीं रोक सकते। और उस सखी ने आसन लगाया, अपना वह शरीर त्याग दिया और आत्मा से सबसे पहले परमात्मा के पास में पहुंची। जब सखियां भगवान के पास में पहुंची तो भगवान ने सबका स्वागत किया, सम्मान किया और पूछा कि सखियों कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ बताओ। सखियों ने कहा कि आपने ही तो बुलाया था, आप बुलाए थे इसलिए हम दौड़े चले आए। कन्हैया ने कहा क्या तुम्हारा नाम लिए? बोले नाम तो नहीं लिए। तो बोले फिर क्यों आई हो? अरे तुमको पता है रात्रि में कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ पर आई, तुम्हारे पतियों ने रोका नहीं? बोले रोका था कन्हैया, लेकिन हम रुके नहीं। बोले राम राम, तो तुम तो पतिव्रत धर्म को नष्ट करते हुए यहाँ पर आई हो। सखियों ने कहा कि कन्हैया ज्यादा ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ, मैं पूछती मुझे बताओ। बोले क्या? कहा कि कन्हैया एक सखी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रह रही थी और वो सखी का एक नियम था कि वो भोजन जब तक अपने पति को ना जिमा देती तब तक वो स्वयं भोजन नहीं जीती। एक बार उसके पति को बाहर जाना था तो उसके पति ने अपनी पत्नी को, उस सखी को अपना चित्रपट दिया, अपना फोटो दिया और कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारा नियम है कि तुम पहले भोजन मुझे कराती हो फिर स्वयं पाती हो, तो तुम इस फोटो का पहले भोग लगा दिया करना, ऐसा मानना कि मैंने भोजन कर लिया है, उसके बाद तुम पाल लिया करना। वो फोटो दे करके उस सखी का पति बाहर चला गया, विदेश चला गया। अब जब वो विदेश चला गया तो वो सखी है सही करती, भोजन बनाती, उस फोटो का भोग लगाती, स्वयं पाती। एक बार वो सखी भोजन बना के बैठी थी फोटो का भोग लगाने के लिए, वैसे ही परदेश गए हुए पति का आना हुआ। वो पति दरवाजे पे खड़ा है और दरवाजे को बजा रहा है कि दरवाजा खोलो। अब कन्हैया बताओ कि वह सखी उस फोटो का भोग लगाए या फिर असली पति के लिए दरवाजा खोलने जाए? तो कन्हैया ने कहा असली पति के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाए। सखियों ने कहा तो कन्हैया संसारिक पति है ना, वो सारे उस फोटो की ही तरह हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है, वो कब कहाँ किस परिस्थिति में छोड़ करके चले जाएं। इसलिए हे कृष्ण ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वर हूँ मैं तो श्याम को मेरो जुड़ल अमर है जा। मैं ऐसी वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर तो मैं तुझे मानती हूँ। आत्मा का पति कौन? कहा परमात्मा। तो कहा फिर कन्हैया अब बताओ, पतिव्रत धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, अब पढ़ाओ। कन्हैया तो चुप। कन्हैया वंशी बजाने लगे और महाराज प्रारंभ हुआ। महाराज प्रारंभ है। अब इधर सखियों के मन में अभिमान आया, सखियों के मन में अभिमान आया। और अभिमान कैसा? सखियां सोचती हैं कि देखो सारे संसार से सुंदर हम ही हैं, सारे संसार से सुंदर हम ही हैं, इसलिए कन्हैया सारे संसार को त्याग करके मेरे साथ में महाराज कर रहे हैं। अभिमान, और जहाँ पर अभिमान आ जाता है वहाँ से परमात्मा चला जाता है। कन्हैया समझ गए कि सखियों के मन में अभिमान है, तो कन्हैया ने क्या किया, श्री राधा जी को साथ में लिया और वहां से अंतर्ध्यान हुए। आगे पहुंचे तो श्री राधा रानी को भी अभिमान है। कैसा? राधा रानी सोचने लगी
कि सबसे अधिक कन्हैया मेरे से ही प्रेम करते हैं, इसलिए कन्हैया सिर्फ मुझे ही लेकर आए हैं। अब तो मैं जो कहूँगी ये कन्हैया वही करेंगे। राधा रानी कहती हैं, अरे कृष्ण सुनो ना। बोले क्या? कहा कि अब मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से अब चला नहीं जाता। तो कन्हैया ने कहा क्या करें? कहा कि आप मुझे अपने कंधों पर बिठाओ। राधा रानी सोचती हैं कि गरज हो तो बिठाओ, ना हो तो, और तुम मुझे छोड़ के जाओगे भी कहाँ? तुम मुझे छोड़ के जाओगे भी कहाँ? तुम्हारा तो मेरे बगैर मन ही नहीं लगता। कई कई लोगों के अंदर ऐसा बैठ जाता है ना कि अरे मेरे बगैर तो इनका कोई है ही नहीं, मेरे बगैर तो इनका कोई है ही नहीं। मैं छोड़ दूंगा ना तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये मैं जैसे इनको रखूंगा ये वैसे ही रहेंगे। हर एक बात की एक सीमा होती है, हर एक बात की एक सीमा होती है। जब वो सीमा क्रॉस हो जाती है फिर कोई आपकी बात को सहन नहीं कर पाता। इसलिए बोलो उतना जितना कोई सहन कर सके, और अपने मन में इतना अभिमान ना पालो दूसरे को लेकर के, अपने आप को ही भगवान ना बना डालो। तुम छोड़ोगे तो भगवान नहीं है क्या? तुम भगवान से बड़े तो नहीं हो सकते। तो इसलिए कहते हैं कि कोई साथ दे ना दे लेकिन परमात्मा तो साथ देता ही है, और परमात्मा का ही साथ चाहिए, बाकी दुनिया में किसी का साथ नहीं चाहिए। श्री राधा रानी सोचती है कि अब तो ये मुझे कांधों पर बिठाएंगे। कन्हैया समझ गई कि राधा के मन में अभिमान आ गया। कन्हैया कहते हैं, राधा रानी मेरे कंधों पर बैठना है? बोले हाँ। तो कन्हैया जमीन पर बैठे और कहा, राधा रानी बैठो मेरे कंधों पर। जैसे श्री राधा रानी कन्हैया के कंधों पर बैठना चाहिए, वैसे ही कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो लिए। अब इधर सखियां रो रही हैं, इधर राधा जी रो रही हैं। सखियां माता पृथ्वी को पूछ रही हैं, माता जी आप बताओ ना कन्हैया कहाँ पर है? आपके किस सिरे पर कृष्ण खड़े हैं? वृक्षों से पूछ रही हैं, आप बताओ प्रभु कहाँ पर हैं? पक्षियों से पूछ रही हैं, आप बताओ प्रभु कहाँ पर हैं? सारी सखियां रोते रोते राधा रानी के पास आई। सखियां कहती, राधे तुमको भी भगवान छोड़ के चले गए? बोले हाँ। तो वो सारी सखियां राधा रानी मिलकर के गोपी गीत गाती हैं, और सखियां कहती हैं, कन्हैया जयति तेधिकं जयमना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दर्शिता दीक्षुतावका स्तैर्दता शवश त्वां विचवते। जयति तेधिकं जयमना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। सरदुदासय साधुजातस रसिजोदरा श्रीमुषादृशा। जयमना व्रजा
शाश्वतत्र सूरत नाथ जी शुल्क दाशिका वरद नेन तो नेयकं बध वरद नेन तो वो सारी सखियां मिलकर के गोपी गीत गाती हैं, रोती हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और जैसी आंखों से अश्रुधारा बही, आंसुओं के सहारे गोपियों का अभिमान निकला। आंसुओं के सहारे गोपियों का अभिमान निकला। वैसे ही भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। वैसे ही भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हो गए।